तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है जिसमें 2x माइनस 1 बराबर है 8 माइनस एक्स की ताकत 1/2 के, या 8 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट के। अच्छा, इस इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ये निशान मौजूद है और असल में इस निशान का नाम रेडिकल होता है। अब अगर हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन को हम x के लिए हल करें तो हमें इस रेडिकल को हटाना होगा, और इसके लिए अगर हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को स्क्वायर कर दें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर इसकी जो 1/2 की ताकत है ना वो हट जाएगी। चलें फिर ये काम कर ही लेते हैं। अब बाया हिस्सा बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1 के स्क्वायर के, और ये बराबर हो जाएगा 8 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट के स्क्वायर के। अच्छा, अब जब इसको खोलेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 4 ज़रब x की ताकत 2 माइनस 4x जमा 1 के, और दाएं तरफ ये दोनों ताकतें आपस में कट जाएंगी और पीछे रह जाएगा सिर्फ 8 माइनस एक्स। अच्छा, अब एक बात का हमें बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना होगा, और वो ये है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। अब आप कहेंगे कि हाँ, इनकी शक्लों में तो फ़र्क है, लेकिन अंदर से तो ये इक्वेशंस एक जैसी ही होंगी, क्योंकि हर कदम पे जो भी हमने दाएं तरफ किया है वही हमने बाएं तरफ भी किया है, और इसलिए इन दोनों ही इक्वेशंस में शक्लों के अलावा और कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। लेकिन भाई, रेडिकल इक्वेशंस में मामला हल्का सा मुख्तलिफ होता है, और वो इसलिए क्योंकि जब हम इस हिस्से का स्क्वायर ले रहे होते हैं तो हमारे पास से थोड़ी सी मालूमात ना फिसल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास इसके बजाय एक ऐसी इक्वेशन होती जिसमें 2x माइनस 1 बराबर होता -8 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट के, और अगर हम इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों का भी स्क्वायर लेते तो हमारे पास तब भी यही इक्वेशन आ जाती, क्योंकि मनफी स्क्वायर रूट का स्क्वायर मस्बत ही हो जाता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सुलझाते हैं तो हमारे पास एक ही इक्वेशन आ जाती है। हालांकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो हमारे पास इस इक्वेशन को हल करके जो भी x की इकदार आएंगी, हमें उनको अच्छी तरह परखना होगा कि वो इस इक्वेशन का हल हो, ना कि इस इक्वेशन का। और अगर वो इकदार इस इक्वेशन पर पूरा उतर रही होंगी तो हम उस जवाब को एक्सट्रेनियस या गैर मुताल्लिक़ हल कहेंगे और उसको रद्द कर देंगे। खैर, ये सारी बातें तो बात की हैं, फ़िलहाल ज़रा इसको हल कर लेते हैं। और पहले तो इसको ज़रा सुलझी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ले आते हैं, और उसके लिए 8 को दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं और x को इक्वेशन के दोनों तरफ जमा कर देते हैं। अब 4x स्क्वायर यूँ ही आ जाएगा। -4x जमा 1x बराबर हो जाएगा -3x के, और -8 जमा 1 बराबर हो जाएगा -7 के, जबकि दाएं तरफ सिर्फ 0 रह जाएगा। अच्छा, अब हमें इसको फैक्टर करना होगा, यानी 2 आंसर में बांटना होगा। तो ये मेरे दिमाग में फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही, तो इसलिए मैं यहाँ सीधे सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही इस्तेमाल कर लूँगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला में x बराबर होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 ज़रब a ज़रब c का स्क्वायर रूट बटा 2 ज़रब a के। यहाँ a 4 के बराबर है, b -3 के बराबर है और c बराबर है 7 के। चलें फिर a, b और c की इकदार इस फार्मूले में डाल देते हैं और इसको अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस, ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी -4 ज़रब 4 होते हैं -16, और -16 ज़रब -7 बराबर हो जाते हैं 112 के, और इसमें 9 जमा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 121 के, बटा 2 ज़रब 4 बराबर हो जाते हैं 8 के। तो इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3 प्लस या माइनस 11 बटा 8 की। अब यहाँ अगर 11 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 बटा 8, और अगर 11 माइनस करते हैं तो 3 माइनस 11 हो जाते हैं -8, और -8 को जब 8 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1।
हाँ, तो भाई अब हमारे पास 2 हल तो आ गए हैं, लेकिन याद रखें कि ये भी हो सकता है कि इसमें से एक हल हमारे पास इस इक्वेशन के लिए आया हो। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों ही इकदार को एक-एक करके अपनी असली इक्वेशन में डालकर परख लेते हैं। जो कदर इस इक्वेशन पे पूरा उतर रही होगी वो दुरुस्त जवाब होगा, और जो नहीं उतर रही होगी उसको हम रद्द कर देंगे। चलें, पहले -1 डालकर देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ज़रब -1 -1, और इसको उसूलन बराबर होना चाहिए 8 माइनस -1 के स्क्वायर रूट के। ये हो जाएगा -2 -1 यानी -3, और यहाँ मनफी ज़रब -1 बराबर हो जाएगा 1 के, और इसमें 8 जमा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 3 के। अब -3 तो 3 के बराबर नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए x की ये कदर इस इक्वेशन पे पूरा नहीं उतर रही, और इसलिए ये एक गैर मुताल्लिक़ हल है। हाँ, लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की थी कि एक्सट्रेनियस या गैर मुताल्लिक़ हल फिर एक तरह से इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा होगा। चलें, इसको भी एक दफ़ा परख ही लेते हैं। तो यहाँ 2 ज़रब -1 -1 आ जाएगा, और इस इक्वेशन के मुताबिक फिर ये उसूलन बराबर होना चाहिए 8 माइनस -1 के मनफी स्क्वायर रूट के। ये हमें मालूम है कि हल होकर -3 के बराबर हो जाता है, जबकि ये 3 के बराबर होता है। लेकिन चूंकि यहाँ मनफी का निशान मौजूद है, इसलिए इस इक्वेशन का दायां हिस्सा और बायां हिस्सा बिल्कुल बराबर है, और ये हल इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा है। तो ये गैर मुताल्लिक़ हल है, क्योंकि ये इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा है, ना कि हमारी असली इक्वेशन पे। और ये जो x की कदर हमारे पास आई थी, ये इस इक्वेशन का दुरुस्त हल होगा। अब भाई अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इस कदर को इस इक्वेशन में डाल के ख़ुद भी परख सकते हैं।